फील्ड मार्शल सैम हरमोजी फार्मजी जमशेदजी मानेकशॉ या फिर सैम बहादुर मानेकशॉ, जो कि भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, जो कि आर्मी में एक 5 स्टार रैंक होती है। इंडियन आर्मी के ये वही चीफ थे जिनके कारण बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1947 में जब वे 5th गोरखा राइफल में कमांडिंग ऑफिसर थे, तो तब उन्होंने गोरखाओं की बहादुरी को देखा और उनका गोरखाओं के लिए विचार यह था कि अगर कोई कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha. सैम मानेकशॉ की ऐसे ही कई कहानियां हैं जो उन्हें एक आम आर्मी जनरल से अलग बनाती हैं। इसलिए उनकी चर्चा सिर्फ भारत में न होकर पाकिस्तान में भी होती थी, जिसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अगर बात करें उनके कैरियर की, तो जिस आर्मी में उन्होंने अपना कैरियर बनाया और वे फील्ड मार्शल की पोस्ट तक पहुंचे, असल में जवानी में उनको आर्मी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वे तो बस डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन जब घर वालों ने उन्हें इस काम से मना कर दिया, तो तब उन्होंने गुस्से में आर्मी को चुना। लेकिन किसको पता था कि आगे चलकर वो एक दिन आर्मी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को लीड करेंगे। 1932 में आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सर्व करा। बात है वर्ल्ड वार 2 की। वे बड़े बहादुरी के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से जापानीज आर्मी से लड़ रहे थे। इस बहादुरी को देखकर तो ब्रिटिश मेजर जनरल डेविड कॉन भी काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। लेकिन इसी बीच उनको 9 गोलियां लग जाती हैं। मेजर जनरल डेविड कॉन को लगता है कि अब सैम मानेकशॉ जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए वे अपना मिलिट्री क्रॉस रिबन, जो कि ब्रिटिश मिलिट्री में हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन माना जाता है और यह सिर्फ एक जिंदा सोल्जर को ही दिया जा सकता था, उन्होंने अपना यह रिबन निकालकर सैम मानेकशॉ की यूनिफॉर्म में पिन कर दिया। लेकिन किसको पता था कि 9 गोलियां लगने के बाद भी सैम मानेकशॉ जिंदा बचेंगे। 1962 में इंडो चाइना वार के दौरान आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि इस युद्ध में सैम मानेकशॉ की रैंक मेजर जनरल की थी और इस समय वे युद्ध में भागीदारी नहीं निभा पाए क्योंकि उन पर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही थी। उस समय प्रेमनाथ थापर आर्मी के चीफ थे और उनके नीचे मेजर जनरल ब्रिज मोहन कौल आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ब्रिज मोहन कौल के नेहरू से अच्छे रिलेशन थे और इस कारण से वे अपने सीनियर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल प्रेमनाथ थापर की बातें अनसुनी कहा करते थे, जो कि आर्मी में एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसी समय सैम मानेकशॉ भी इन सबको सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए उनको फंसाने के लिए उन पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलाई गई। बाद में वे इन सब से बच निकले। बाद में बताया जाता है कि पंडित नेहरू ने भी इन सब के लिए सैम मानेकशॉ से माफी मांगी और 1962 में उनके वार में भागीदार न होने के कारण भारत को काफी ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। इसके बाद बात आती है 1971 में हुए इंडो पाक वार के दौरान। 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत मार्च के महीने में ही पाकिस्तान पर अटैक कर दे, लेकिन सैम मानेकशॉ ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय वे चाहते थे कि भारत पाकिस्तान पर विंटर पर अटैक करे, ताकि जब भारत पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करे तो उस समय पश्चिम और उत्तर में बर्फ पड़ने के कारण पाकिस्तान और चाइना इंडिया में आसानी से अटैक न कर सके और साथ ही में विंटर में मॉनसून सीजन खत्म होने के कारण इंडियन आर्मी आसानी से पूर्वी पाकिस्तान पर अटैक कर सकती थी। और जैसा कि हम सबको पता है कि हुआ भी यही और नतीजा आप और हम सबको पता है। दूसरा किस्सा भी 1971 में हुए इंडो पाक वार के दौरान का ही है। युद्ध खत्म होने के बाद जब भारत में ही कई पाकिस्तानी सोल्जर को प्रिजनर ऑफ वार बनाया गया, तो सैम मानेकशॉ उनसे मिलने, उनका हालचाल जानने के लिए वे खुद जाते थे। इसलिए पाकिस्तानी सोल्जर एक बार सैम मानेकशॉ को बोलता है कि हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान की फौज से इसलिए अच्छी है क्योंकि इंडियन आर्मी के पास आप जैसे ऑफिसर हैं, जबकि हमारे ऑफिसर तो अपने आप को नवाबों से कम नहीं समझते। 1971 के वार के बाद ही पाकिस्तान के लाहौर में गवर्नर हाउस में आर्मी चीफ की एक मीटिंग थी, जिसमें सैम मानेकशॉ को भी इनवाइट करा गया था। रात को डिनर के बाद मानेकशॉ को कहा गया, कई कर्मचारी उनसे मिलना चाहते। जब वे मिलने पहुंचे तो एक कर्मचारी ने अपनी पगड़ी उतारकर सैम मानेकशॉ के कदमों में रख दी और पूछने पर उसने जवाब दिया कि मेरे लड़के आपकी कैद पर हैं और वे मुझे खत लिखते हैं कि आपने उन्हें कुरान दी, सोने के लिए चारपाई दी, जबकि उनके खुद के सैनिक नीचे जमीन पर सोते। इसलिए मैं मानता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भारतीय खराब होते हैं, मैं उन पर अभी भी भरोसा नहीं करता।
इसी कारण से सिर्फ भारतीय ही सैनिक नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई सैनिक सैम मानेकशॉ को अपना आदर्श मानते थे और उन्हें कई ज्यादा लाइक भी करते। और जैसा कि आप और हम सबको पता है कि आज इंडियन आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है और इसके पीछे भी कुछ हद तक सैम मानेकशॉ का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने आर्मी ट्रेनिंग मैनुअल को चेंज करा। और सबसे बड़ी चीज जो एक लीडर को करनी चाहिए वह यह कि उन्होंने सबसे पहले अपने सैनिकों का वेलफेयर देखा, क्योंकि उनका मानना था अगर एक सिपाही का वेलफेयर नहीं होगा तो वह देश का वेलफेयर कैसे करे। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।